जीतिया अनशन के दौरान गोपाल मंडल के बेटे की बिगड़ी तबीयत। भागलपुर में बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा दिलाने के लिए कर रहे थे आमरण अनशन। भागलपुर में गोपालपुर के जदयू विधायक गोपाल मंडल के बेटे आशीष मंडल सरकार और जिला प्रशासन के खिलाफ 4 दिनों से अनशन पर हैं। वो नाथनगर विधानसभा के सबौर प्रखंड के मसाड़ू में बाढ़ पीड़ितों के लिए मुआवजा की मांग कर रहे हैं। शनिवार के दिन अनशन स्थल पर जदयू विधायक गोपाल मंडल के बेटे आशीष मंडल की तबीयत बिगड़ गई। मौके पर डॉक्टर की टीम ने पहुंचकर उन्हें स्लाइड चढ़ा दिया और डॉक्टरों ने एडवाइस दिया है कि अस्पताल में भर्ती कराया जाए, नहीं तो तबीयत और बिगड़ सकती है। 9 महीने से बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा नहीं मिला था। मसाड़ू गांव में पिछले साल कटाव में 60 से अधिक लोगों का घर गंगा में विलीन हो गया था, जिसके बाद बाढ़ पीड़ितों को मुआवजे का आश्वासन दिया गया था, मगर अब तक करीब 11 लोगों को ही अचल में बसने के लिए जमीन मुहैया कराया गया है, जिसके बाद नाराज बाढ़ पीड़ित 9 जुलाई से अनशन पर बैठे हैं। पीड़ितों को समर्थन देते हुए विधायक गोपाल मंडल के बेटे आशीष मंडल का लगातार जीतिया अनशन जारी है। ग्रामीणों ने बताया कि गंगा में घरों को विलीन हुए 9 महीने बीत गए, कोई अधिकारी देखने तक नहीं आया। अब फिर से बाढ़ का समय आ गया है, लेकिन अभी तक बाढ़ विरोधी काम पूरा नहीं हो सका, जिसके कारण इस साल भी गांव वालों पर खतरा मंडरा रहा है। हर साल सबौर प्रखंड में भीषण बाढ़ की त्रासदी देखने को मिलती है। बाढ़ आने के समय सरकार करोड़ों रुपए खर्च करती है, लेकिन फिर भी काफी नुकसान झेलना पड़ता है। संवाददाता मोहम्मद कामरान आलम की खास रिपोर्ट। ये मेरा मांग नहीं है, बस जो पदाधिकारी के द्वारा इन लोग को आप लोग देखे होंगे एक पत्र दिया गया है, उसमें एसडीएम साहब का सिग्नेचर है कि 1,20,000 रुपये, साथ में रहने का घर और फिर ज़मीन, तीनों चीज़ मिलेगा। और उसके बाद वादा भी किया था कि जो छूट गया है, जिनको पत्र नहीं मिला उनको भी मिलेगा। तो 200 घर कट गया है। तो बात है क्या, जो पदाधिकारी के द्वारा झूठ बोला गया है उसके खिलाफ हम लोग धरना अनशन किए और मीराचक से लेकर के शंकरपुर गांव तक कई साल से रिंग बांध निर्माण होने का बात चल रहा है, सिर्फ बात ही चल रहा है। और यहाँ फ्लड फाइटिंग का काम होता है, समय पर नहीं होता है, लूट घसोट होता है, ठेकेदार के द्वारा होता है या किसके द्वारा होता है, ये आप लोग बढ़िया से जानते हैं। तो रिंग बांध निर्माण किया जाए। क्या लगता है कि मुआवजा भी नहीं मिला गया है? अब मना कर दिया गया है, आपको पत्र यहाँ से दिया जाएगा। कितने दिनों से आश्वासन मिला? अनशन पे बैठे हुए? आश्वासन क्या, चिट्ठी दे दिया गया, नहीं मिलेगा। कितने लोगों को तो मुआवजा नहीं मिला? किसी को नहीं मिला। अनशन कितने दिन से बैठे हुए हैं? ये चौथा दिन है, कुछ नहीं खाए हैं। अब तक में कोई अधिकारी आए? कोई अधिकारी नहीं आया। बात है क्या, बॉडी अब जवाब देने लगा, लेकिन धीरे धीरे हमें लग रहा है, खुद पे विश्वास है कि धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। ठीक हो करके कंटिन्यूअस हम बैठेंगे जब तक इनका मांग नहीं पूरा होगा। क्या लगता है आपको, डबल इंजन की सरकार है, सुशासन की सरकार रहती है, गरीबों के लिए जो आवाज़ उठाने में गरीबों के लिए सरकार है, लेकिन क्या लगता है कि गरीब का जो हक सुनने वाला कोई नहीं है? देखिए, सरकार बहुत नीति निकाला है और उसके लिए मैं तारीफ़ करता हूँ, लेकिन गरीब तक वो पहुँच नहीं पा रहा है। तो मीडिएटर होता है अधिकारी, जो फंड आते हैं, जो चीज़ होता है अधिकारी, तो अधिकारी के द्वारा नहीं उन गरीबों तक पहुंच पा रहा है। बस हम चाहते हैं जो गरीबों का अधिकार है वो गरीबों तक पहुंचे, क्योंकि किसान हैं, किसान आजकल मर रहे हैं, गंगा में बह जा रहा है, तो उनका अधिकार पहुंचे। और कोई बड़ी मांग नहीं है, बस आप देखिएगा, पत्र आप पढ़िए, कोई बड़ी मांग नहीं है। बस ये लोग अब जागरूक हो गए हैं, ये लोग अब एकत्रित हो गए, इनको मालूम है कि अगर हमें नहीं मिलेगा तो हम चुप नहीं बैठेंगे, छीन के लेंगे। तो बस हम तो एक माध्यम है और सहारा यही लोग हैं। मसाड़ो गांव में लगातार यानी कि हमेशा हर साल बाढ़ आती रहती है,
इसको लेकर के क्या प्रबंध अभी तक सरकार कुछ नहीं, फ्लड फाइटिंग का काम चल रहा है। वही हम आपको बोलें कि यहाँ पे बांध का निर्माण होना चाहिए, मीराचक से लेकर के पूरा गांव वहाँ तक घोघा तक बना दे, शंकरपुर पंचायत तक बना दे। जो हर साल जो है बाढ़ की व्यवस्था से जो झेलती है वो नहीं झेलेगी, रिंग बंद हो जाएगा। हाँ, रिंग बंद हो जाएगा तो परेशानी वो परेशानी दूर हो जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशीष कुमार मंडल है। युवा नेता आशीष मंडल जी हम लोग के गांव की समस्या को देखने के लिए 4 दिन से अनशन पर हैं। हम लोग का समस्या यही है कि 2024 में भीषण कटाव हुआ था। 40% गांव मतलब गंगा में जल में समा गए थे और उसके प्रशस्ति पत्र कुछ दिए थे, मुआवजा राशि देने की आश्वासन दिए थे और इसका पत्र भी दिए थे इंडिविजुअल को कि हाँ तुम्हें ये मिल जाएगा, लेकिन आज तक नहीं वो पत्र मिला, न प्रधानमंत्री आवास दिया गया, न ही इनको इंदिरा आवास दिया गया, जो कि आज तक 1 साल से ये लोग भटक रहे हैं। आंखों के आंसू छुपने का नाम नहीं ले रहा है, आंखों का आंसू गिरता हुआ नज़र आ रहा है। 2023 में हमने सांसद अजय मंडल जी को भरी महफिल में काली पूजा के अंतराल में एक आवेदन दिए थे, जो कटाव पूर्व ही बोले थे कि ये कटाव होने के कगार पर है, आप इस पर ध्यान दीजिए। उन्होंने आश्वासन दिया कि छठ पूजा से काम शुरू हो जाएगा, लेकिन उस आवेदन को मजाक बनाया गया और वो 2024 में हमारे गांव को हर्जाना भरना पड़ा और 50% से लोगों का घर जलमग्न हो गया। हम लोग आज इस जितिया अनशन में आशीष मंडल के सहयोग युवा नेता के बीच सम्मिलित होने के लिए आए हैं और ये 4 दिन से ये अनशन जारी है और हम चाहते हैं कि इनका अनशन में हम भाग लें और सरकार की नज़र अब तक नहीं पड़ी है और सरकार चाहती भी नहीं है। लगता है कि हम लोग भटक रहे हैं। हम लोग इसलिए भटक रहे हैं कि हम लोगों का आंखों का आंसू नहीं छुपा है और हम लोग इस संघर्ष में शामिल हुए हैं। हम चाहते हैं कि जिसका घर विलीन हो गया है उन्हें भूमिहीनों को भूमि के साथ मकान दे, इंदिरा आवास दे, प्रधानमंत्री आवास दे और उनको मसाऊ गाँव को नहीं चाहिए। हमें रहने के लिए